या नहीं हो बताओ? थोड़ा हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो ऊपर बैठे हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? वो जो वहां छत पर चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो बताओ? प्यारे साथियों, गौर करो। अब आप जब गांव में जाओगे तो क्या बताओगे कि भैया क्या करेंगे, भैया का साथ क्यों देना है, आजाद समाज पार्टी को वोट क्यों देनी है, आजाद समाज पार्टी का एमएलए क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का जिला पंचायत सदस्य क्यों जिताना है, आजाद समाज पार्टी का प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों जिताना, मैं आपको बताता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों जिताना है। मैं बताता हूँ क्यों जिताना है। अगर आपको 15% अतिरिक्त आरक्षण चाहिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े समाज को, मौर्य जी यहाँ बैठे, प्रजापति जी यहाँ बैठे, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, जिसकी सरकार होगी, जिस विचार की सरकार होगी, उसी भाव के काम करेगी। इस उत्तर प्रदेश में पिछड़े अति पिछड़े समाज की जब 1931 में जनगणना हुई तो 52% था। फिर उसके बाद 600-700 नई जातियां उसमें जोड़ दी गई। आज वो 70% के करीब, 65% के करीब मिल क्या रहा है, 27% आरक्षण। वो भी मध्य प्रदेश में जहाँ 90% SC/ST OBC है, वहाँ मिल रहा है 14%, 13% आज तक भी नहीं दे रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मैं सम्मान करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अगले दिन स्टे हो जाता है। लेकिन आपका मामला कई सालों से पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं ऐलान करके कह रहा हूँ, आप जाके घर घर बताना, और क्योंकि हम लोग महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, हमारा संकल्प भी हमारी शक्ति है। जिस तरह केंद्र की सरकार ने 10% आरक्षण 3 दिन के अंदर सामान्य जाति के गरीब भाइयों को दिया था बिना आंकड़ा जुटाए, 15% आरक्षण पिछड़ी अति पिछड़ी वर्ग के भाइयों को 27% से अलग आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद दिलाने का काम करेगी। मेरी बात को आप याद, जो अति पिछड़ी जातियां हैं 100 नौकरी आएगी तो 15 नौकरी आपके परिवारों में उस तरह पहुंचेगी जिनमें आपके हिस्से को कोई दूसरा नहीं ले पाएगा, और बाकी आपकी हिम्मत में है, आप पढ़ लिख के आपके बच्चे जनरल मेरिट या पिछड़े मेरिट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी नौकरियों का संरक्षण करने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जातिगत गणना में ओबीसी का अगर कॉलम जुड़वाना है, ओबीसी की गणना करानी है, ये पता करना है कि ट्रैक्टर किसके पास है, ट्रॉली किसके पास है, बस किसके पास है, 4 पहिया गाड़ी किसके पास है, 2 पहिया गाड़ी किसके पास है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसके पास कितना बिजनेस है, किसके पास क्या व्यापार है, किसके पास कौन शिक्षित है, किसके पास जमीन, अगर जानकारी करनी है तो जनगणना करानी ही पड़ेगी, और आर्थिक आंकड़े भी उसके जारी करने ही पड़ेंगे। ये तभी संभव होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मेंबर असेंबली में और पार्लियामेंट में खड़े होंगे, तभी संभव होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के कर्मचारियों को दिलाना है, उनके हितों की रक्षा करनी है, तो आपको आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आपको निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराना है, अपने बच्चों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है भेदभाव वाले समाज में, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको वोट देनी है।